nostro accounts, also known as the vostro accounts, in which case it is known as the vostro accounts, and in which case it is known as nostro accounts. We will see. Recently, the RBI gave the permission to 9 Russian banks to set up vostro accounts in India. एक जनरल भाषा में समझ लेते हैं होते क्या है पहले. vostro accounts टाइप ऑफ, जैसे आप लोगों का अकाउंट है एसबीआई में, इसी तरीके से एक फॉरेन बैंक का अकाउंट है एसबीआई में. उसको जो बैंक अकाउंट खोलेगा हमारे इंडियन बैंक्स में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में उसका ब्रांच नहीं है, तो ही विल ओपन अ ब्रांच इन इंडियन बैंक्स. जो वो अकाउंट खोलेगा उसको कहते हैं vostro अकाउंट. तो हम इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या. लेट दिस इज अ सिटी बैंक. सिटी बैंक सबको पता है यूएसए का बैंक है. इट्स अ सिटी बैंक. हियर इज द एसबीआई बैंक. ये तो सबको ही पता होगा, मोस्टली हैविंग अकाउंट्स इन इट. कंसीडर सिटी बैंक इज नॉट हैविंग एनी अकाउंट इन इंडिया. बैंक इज नॉट हैविंग एनी अकाउंट्स. इनका कोई इंडिया में ब्रांच नहीं है. नो ब्रांच इन इंडिया. एंड एसबीआई इज हैविंग इट्स ब्रांच इन इंडिया. ब्रांच इन इंडिया. तो इस केस में सिटी बैंक को ट्रांजैक्शन करना है जो इंडियन कस्टमर है उनके साथ. यहां से उनको पैसा चाहिए, लेकिन दे आर नॉट हैविंग एनी ब्रांच इन इंडिया. तो उस केस में क्या करेगा, सिटी बैंक विल अप्रोच टू एसबीआई एंड दे विल सेड कि हमारा अकाउंट ओपन करो. तो इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स. इंस्टीट्यूशनल अकाउंट. जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होंगे विदाउट आरबीआई की परमिशन के ओपन नहीं हो सकते. सो द परमिशन ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड फर्स्ट. परमिशन ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड. व्हेन द परमिशन ऑफ आरबीआई विल बी देयर, तो ये अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे. तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे इंडियन कस्टमर हैं, जो लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उनको सिटी बैंक से डील करना है. एंड द सिटी बैंक इज आल्सो डीलिंग विद दोज कस्टमर. तो उस केस में जो हमारे कस्टमर हैं, दे विल डिपॉजिट देयर मनी टू एसबीआई सिटी बैंक अकाउंट. जो सिटी बैंक अकाउंट का अकाउंट ओपन हुआ है एसबीआई में, वहां पे अपने डिपॉजिट करेंगे. देन एसबीआई विल ट्रांसफर मनी टू द सिटी बैंक. सो दिस अकाउंट, यही हम नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते हैं. हमारा अकाउंट है, हमें किसी को भेजना है, किसी को ट्रांसफर करना है, तो हम एसबीआई के थ्रू उनका प्लेटफॉर्म यूज करके हम अपने पैसे भेज देते हैं. सिमिलरली यही प्रोसेस होता है. सिटी बैंक का अकाउंट नहीं है, दे विल टेक परमिशन फ्रॉम द आरबीआई, देन दे ओपन देयर अकाउंट इन द इंडियन बैंक, और इन एनी कंट्री कोई भी बैंक है उसमें खोल सकते हैं. तो देन फ्रॉम देयर द कस्टमर विल डील विद दिस एसबीआई देयर पर्सनल अकाउंट्स, कि सिटी बैंक अकाउंट में हमें पैसा जमा कराना है. Then the SBI will transfer money to the Citibank through its using its platform. इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफर. तो इस केस में जो Citibank अकाउंट खोलेगा SBI में, उसको बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट. लिख सकते हैं हम नोस्ट्रो. नोस्ट्रो अकाउंट्स इसको बोलते हैं आर्स अकाउंट. नोस्ट्रो का मीन्स होता है आर्स, कि अगर मेरा बैंक है अकाउंट है तो नोस्ट्रो अकाउंट्स आर्स अकाउंट. एंड जो SBI में अकाउंट ओपन होगा, SBI उसको बोलेगा वोस्ट्रो. वोस्ट्रो अकाउंट, VOSTRO, यूएस अकाउंट. मींस यही हो गया. अगर मैं SBI आप अकाउंट SBI में, तो SBI आपको बोला कि ये तुम्हारा अकाउंट है. अगर मैं SBI को बताऊंगा तो ये मेरा अकाउंट है. सिमिलरली सिटी बैंक, ये मेरा अकाउंट है नोस्ट्रो, SBI बोल रहे तुम्हारा अकाउंट है वोस्ट्रो. बस ये टर्मिनोलॉजी यूज हो गई. वोस्ट्रो किसको बोलते हैं और नोस्ट्रो किसको बोलते हैं? नहीं, ये एक्चुअली कुछ रशियन वर्ड्स हैं, तो उनका मीनिंग्स है. नोस्ट्रो का मीनिंग आर्स है एंड वोस्ट्रो का मीनिंग यूएस है. तो दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड द नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट्स. तो आई होप कि सबको समझ आ गया होगा कि नोस्ट्रो क्या होता है और वोस्ट्रो क्या होता है. इससे बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था 2015 में, वो था कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड, कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का क्या मीन है. सिमिलरली द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट से क्या मीन्स है, ये किससे रिलेटेड है. इट्स इंडियन पीपल के अकाउंट्स है बैंक्स में, इंडियन बैंक्स में, या फिर इट्स अकाउंट ऑफ फॉरेन कॉमन पीपल के हैं, या फिर ये इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स है. तो यहाँ पे दीज आर द इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स ओपन बाय अ फॉरेन बैंक ब्रांच इन इंडिया. यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है कि इनका ब्रांच इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में नहीं है जहां पे इनको अकाउंट ओपन करना है. इन दिस केस वी आर टेकिंग अ इंडियन पर्सपेक्टिव. तो इनका अकाउंट नहीं है, तो दे आर ओपनिंग द ब्रांच विच हैविंग इट्स अकाउंट. तो ये है नोस्ट्रो वोस्ट्रो का कंसेप्ट. व्हाट इज द नोस्ट्रो अकाउंट, व्हाट इज द वोस्ट्रो अकाउंट. अब हमें देखना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. यस, हाँ, इंटरबैंक ट्रांजिशन में मैं अपना ट्रांजिशन नहीं कर सकता. अगर एसबीआई को सिटी में ट्रांसफर करना है तो सीधा सिटी से करेगा वो ट्रांसफर. लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पीपल इन्वॉल्व, डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व है. आप इन्वॉल्व है, मैं इन्वॉल्व हूं, मुझे सिटी बैंक को भेजना है.
तो मुझे सिटी बैंक को इंटरनेशनली ट्रांसफर करना है तो सिटी बैंक का ये अकाउंट है। और दूसरा इसका इशू क्या है, उस केस में अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसफर करता हूं तो मनी का चेंज होता है, रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करना है उसको, यहां से रुपए ट्रांसफर होगा, मींस जो बीच में एक्सचेंज वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। वी विल सी कि क्यों इसको बनाया गया, क्यों इसको बोला गया। जो एक्सचेंज हो रहा था, जो हमें पे करना पड़ता था कुछ भी, इफ वी आर बाय समथिंग फ्रॉम, इंपोर्ट कराते हैं, यू आर इंपोर्टिंग योर आईफोन, तो आपको डॉलर्स में पे करना पड़ता है, बट इन दिस केस यू नीड टू पे ओनली इन द रुपी। तो एक डील होती है डिफरेंट कंट्री के बीच में, इफ वी आर ओपनिंग योर नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट्स तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर करेंसी। तो इंडिया के केस में करेंसी रुपी है, तो ये हेल्प करती है कि इंडियन जो करेंसी है वो इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग हो और जो फ्लक्चुएशन होता है डॉलर और रुपी के बीच में वो कम हो जाए, इसलिए ये अकाउंट्स ओपन किए गए। So it was in the news, the Reserve Bank of India recently allowed the opening of 9 special Vostro accounts in 2 Indian banks, mainly UCO Bank और IndusInd Bank में अभी इन्होंने अलाउ किया है। UCO Bank and IndusInd Bank में 9 Vostro accounts को अलाउ किया गया है for the payments in rupee for trade between India and Russia। तो मेनली इंडिया ने क्यों अलाउ किया है, क्योंकि हमारा रूपी वीक हो रहा है एंड वी नीड टू ट्रांजैक्शन इन रूपी इंस्टेड ऑफ डॉलर, तो इट विल हेल्प इन टू स्टेबलाइजेशन ऑफ रूपी। जो कंटिन्यूअसली डेप्रिसिएशन हो रहा है रूपी का, डेट विल स्टॉप इन टाइमली। और जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट बिल हमें डॉलर में पे करना पड़ता है, दैट वी विल कैन पे इन रूपी नाउ विद रशिया ओनली इन दिस केस। तो डिफरेंट कंट्री के साथ अगर डील हो जाती है, लाइक नेपाल के साथ और भूटान के साथ हमारा रूपी में ही लेन देन होता है। सिमिलरली इन सम केसेस वी आर ट्राइंग द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, क्योंकि हमारा जो मेजर बिल है इंपोर्ट बिल वो मेजरली ऑयल की वजह से है। तो इफ डील्स हैपन वी कैन मेक अ ट्रांजैक्शन विद द रूपी फॉर द ऑयल इंपोर्ट, दैट कैन हेल्प टू मेंटेन द फॉरेन रिजर्व एज वेल, स्टेबलाइज द फॉरेन रिजर्व एंड स्टेबलाइज द करेंसी एज वेल। तो इस केस में यहाँ पे वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट का यूज हो जाता है। तो रशिया के 2 मेजर लार्जेस्ट बैंक हैं, सबर् बैंक एंड वीटीबी बैंक, जिन्होंने मेजरली अकाउंट्स ओपन किए हैं। अब वोस्ट्रो अकाउंट्स, वोस्ट्रो नोस्ट्रो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स द वोस्ट्रो अकाउंट्स इज अ अकाउंट फॉर द बैंक दैट ओपन द अकाउंट। जो हमने डिस्कस किया उसके लिए वोस्ट्रो है, नोस्ट्रो अकाउंट है जहां ओपन किया, और जहां पे ओपन हुआ एसबीआई के लिए वोस्ट्रो है। तो इट्स अ सेम थिंग, बस नाम दोनों को अलग अलग दे दिया गया। अभी देखेंगे रूपी पेमेंट मैकेनिज्म जिसके लिए बनाया गया है। व्हाट इज द रूपी पेमेंट मैकेनिज्म? अब जनरली क्या होता है, व्हेन यू आर बाइंग एनीथिंग और एक्सपोर्टिंग एनीथिंग और इंपोर्टिंग एनीथिंग, तो उसमें एक स्टेप इन्वॉल्व होता है, यू नीड टू चेंज योर करेंसी। If I am buying something from the Russia, something from the USA, Canada, France, so I need to pay in dollar because dollar is an international currency and accepted currency internationally. So this is the one transaction. If I am importing anything, importing from any country, then I need to pay in dollar. So it will affect my rupee का जो depreciation, appreciation को affect करेगा। If हम बहुत ज्यादा import करें, we are importing so much time, सो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वहां से डॉलर का अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है ड्यू टू हायर इंपोर्ट्स, जिसकी वजह से रुपये का डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। उस चीज को रोकने के लिए दे ओपन द वोस्ट्रो अकाउंट विद द रशिया बिकॉज वी आर आल्सो बाइंग ऑयल फ्रॉम द रशिया। हाँ, तो अभी ट्रांजेक्शन होगा वो रूपी टू रूपी ट्रांजेक्शन होगा इंस्टेड ऑफ रूपी टू डॉलर ट्रांजेक्शन। तो इस केस में इवन आई एम एक्सपोर्टिंग और आई एम इंपोर्टिंग, तो दोनों ही केस में मुझे पेमेंट जो मिलेगा वो रूपी ही में ही मिलेगा इंस्टेड ऑफ डॉलर। पहले क्या होता था, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे तो हमें पेमेंट डॉलर में आता था, लेकिन इफ आई एम एक्सपोर्टर, मुझे तो रूपी में चाहिए, आई एम लिविंग इन इंडिया, सो आई एम विल एक्सचेंज द करेंसी अगेन, देन विल यूज इट। तो इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग, तो ये स्टेप जो था एक स्टेप कम हो गया, देन इट्स अ रूपी टू रूपी ट्रांजैक्शन। मींस अ सिंपल ट्रांजैक्शन, यू आर बाइंग फ्रॉम अ मदर मिल्क फ्रॉम अ मदर डेयरी, यू पे इन द रूपी, ही विल गिव यू मिल्क। Similarly, you buy the oil, you will give in rupee payments. So this was the idea behind the rupee payment mechanism. जो बैलेंस होगा मेनली वोस्ट्रो अकाउंट्स में, डेट कैन बी यूज्ड इन सम स्पेसिफिक कंडीशंस में ही आप लोग यूज कर सकते हैं। यू कैन राइट पेमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एडवांस फ्लो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वोस्ट्रो एसबीआई के अकाउंट्स में है जो रशिया के बैंक का पैसा है। अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन फील्ड्स में ही इन्वेस्ट कर सकता है, ज्यादा फील्ड्स में नहीं कर सकता। अगर वो चाहे कि हम यहाँ की फ्लिपकार्ट ग्रोसरी मार्केट में एंटर हो जाएं, या फिर चाहे कि हम किसी दूसरी मार्केट में इस पैसे को इन्वेस्ट कर लें, तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। यू कैन इन्वेस्ट ओनली इन द फ्लो मैनेजमेंट, इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंडियन एक्सपोर्टर may receive advance payment against export overseas importer in India rupees। मेनली वही
अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वी नीड टू पे इन रुपी, इफ वी आर एक्सपोर्टिंग इट देन वी आल्सो टेक इन अ फॉर्म ऑफ रुपी इंस्टेड ऑफ डॉलर। तो मेनली इट्स अ रुपी पेमेंट मैकेनिज्म, अभी तक वर्ल्ड में डॉलर टू डॉलर पेमेंट मैकेनिज्म है। इफ वी आर बाइंग समथिंग फ्रॉम एनी कंट्री वी नीड टू पे इन डॉलर, वी आल्सो एक्सेप्ट इन डॉलर, but to stabilize our currency like China is doing with its currency, Japan is doing with its currency, तो इस केस में we need to make it rupee as a stronger as well as a international currency। तो इसके केसेस में कई सारे स्टेप्स लिए गए, लाइक रुपे क्रेडिट कार्ड भी अभी लॉन्च हुआ है, रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च हुआ है। तो इंडिया का पहले क्रेडिट सिस्टम नहीं था, तो अभी यूपीआई इज आल्सो एक्सेप्टिंग इन 7 to 8 कंट्रीज। तो उस केस में वी आर मूविंग टुवर्ड आवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी so that the rupee can be a stable currency in future। जो अभी instability दिख रही है, if you see the rupee value in 2015-14 it was near about the 55-54, now it's near about to 80। so जो दिखता है downward flow उसकी वजह से so it can be a stable currency, और इस stable currency को हम multiple country में use कर सकें। so that's the government doing taking steps in this regard। so existing mechanism हमने देख लिया कि क्या होता है। existing mechanism में mainly foreign currency से लेते हैं, इंडियन करेंसी के बजाय फॉरेन करेंसी हमें देना पड़ता है और फॉरेन करेंसी ही हमें आती है, तो उसको हमें एक्सचेंज करके यूज करना पड़ता है। दिस इज द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म। नाउ बेनिफिट्स क्या हैं इसके, जो मेजर है मेज पर्सपेक्टिव से इट कैन बी लाइक कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ दिस मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्रमोट द ग्रोथ, इट विल प्रमोट ग्रोथ ग्लोबल ट्रेड्स, सपोर्ट द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी इन INR, मींस जो अभी डॉलर में हो रही है टाइमली, इट विल टेक टाइम बट इट विल रुपी विल बी यूज एज अ इंटरनेशनल करेंसी। कोई भी करेंसी इंटरनेशनली यूज होती है तो उसके साथ ट्रेड इंक्रीज हो जाता है। अगर हम देखें अभी जो वेस्टर्न कंट्री है दे आर डूइंग ट्रेड विद डॉलर, तो हम उस पर एक लिमिट लगा देते हैं कि इतने बाद के बाद हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। द रीजन क्योंकि हमारे फॉरेन रिजर्व में उतने अमाउंट ऑफ डॉलर्स नहीं है, तो क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट होगा तो हमें ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा, दैट विल डेप्रिशिएट अवर करेंसी। डेप्रिशिएट हमारी करेंसी को करेगा तो इंपोर्ट बिल इंक्रीज होगा, इंपोर्ट बिल इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन इट विल प्रमोट द ग्रोथ। सेकंड, ट्रेड विद सैंक्शनड कंट्री, ट्रेड विद सैंक्शनड कंट्री लाइक रशिया ईरान पे सैंक्शनड है, तो उन कंट्री से ट्रेड करने के लिए ये हमारे लिए बेनिफिट्स है कि दे आर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो उस केस में ये पेमेंट सिस्टम है दैट कैन बी यूज्ड, रुपी टू रुपी पेमेंट सिस्टम। इससे हमारा फायदा क्या होगा कि वी कैन इंपोर्ट ऑयल्स ऑन अ बेसिस ऑफ आवर करेंसी ओनली। Then third is the forex fluctuation, as I discussed the forex fluctuation, reduce the risk of forex fluctuation। अगर हम रुपी में ही लेन देन कर रहे हैं तो that also stabilize our forex value। Arrest fall of rupee means in a longer run value of rupee will be stabilized and there will be less appreciation or depreciation of currency in the future। So the government is taking steps toward this one। So this was the question in 2015 UPSC। What will be the answer? The convertibility of the rupee implies, the answer will be C। It's a freely permitting the conversion of rupee and the other currency and the vice versa। इंडिया में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है या करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है? In India there is a full capital account convertibility or the current account convertibility। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, अभी कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। तो इसके पीछे रीजंस हैं, तो यू शुड नो व्हाई इंडिया इज नॉट अलाउइंग अ फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो ये मतलब जो फ्लो होता है, नाइटली फ्लो होता है जो इकोनॉमी में, वो एकदम से इंक्रीज हो सकता है डिपेंड ऑन द सिचुएशन इन द इकोनॉमी। अगर इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में जो इन्वेस्टमेंट है दैट कैन बी फ्लो नाइटली, रातों रात फ्लो कर सकता है इफ देयर इज अ फुली कन्वर्टिबिलिटी। तो उस केस में देयर आर सम कंडीशंस। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बोथ आर डिफरेंट टर्म। इट्स नॉट लाइक कि रुपी से डॉलर चेंज करना, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। इट्स अ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कि आप डॉलर्स में कितना भी इंडिया में बाय कर सकते हैं और कितना भी इंडिया से बाहर ले जा सकते हैं, वो कन्वर्टिबिलिटी अलग है। और रुपी करेंसी कन्वर्टिबिलिटी दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो डोंट मिक्स विद की कैपिटल और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलग है और जो रुपी वाला कन्वर्टिबिलिटी वो अलग है। ठीक है, अगर आप देखोगे रुपी सिस्टम के चैलेंजेस, नंबर 1 ट्रेड। अभी करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो जो ट्रेड है वो हमारा, अगर वी आर स्टिक टू कि हमें रुपी ही ट्रेड करना है, तो मोस्ट ऑफ द कंट्री विल नॉट ट्रेड विद अस, बिकॉज ये हमारी करेंसी को तो अप्रिशिएट करेगा लेकिन उनकी करेंसी को तो डेप्रिशिएट करेगा। तो जो उनके बीओपी पे इफेक्ट पड़ेगा, जो इनके अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, नंबर 1 वो। सेकंड, अगर हमारी करेंसी बहुत ज्यादा, इफ द रुपीज बिकम सो स्ट्रॉन्गर,
तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे हमारे, द एक्सपोर्ट विल बी फॉल डाउन। एक्सपोर्ट फॉल होंगे तो जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है जो उस पे इंपैक्ट पड़ेगा, और फाइनली जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा। तो दीज आर द टू मेजर रीजंस जिसकी वजह से वी कैन नॉट से कि वी विल गो टू 100% रुपी टू रुपी एक्सचेंज और रुपी टू रुपी जो हमें ट्रेड करना है उसके बेसिस पे। तो दीज आर द, सबसे पहले इन दोनों को ही देखा जाता है, इफ देयर इज अफेक्टिंग दीज थिंग्स तो दैट कैन बी अवॉइड। कुछ केस में हम कर सकते हैं लाइक कि ऑयल इंपोर्ट हमारा सबसे मेजर बिल है, अगर वो 60 to 70% भी रुपी टू रुपी में हो जाता है तो इट्स लाइक जो हमारा आज 80 पे रुपी है वो दैट कैन बी गो टू 70 72, तो वो हमें बचा सकता है कि हाँ इस केस तक इतना तक तो ठीक है। अगर रुपी को आज में बोले गोइंग टू द रुपी 50 रुपी पर डॉलर, तो इस केस में हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे। जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं हर चीज का, कुछ एक कंडीशन में वी आर ऑन सेकंड रैंक, कुछ कंडीशन में हम फर्स्ट रैंक पे भी हैं, तो उस केस में दैट विल बी इफेक्टेड। एंड अकॉर्डिंग टू आरबीआई अगर ये करते हैं तो 35 बिलियंस पर ईयर वी कैन सेव, 35 बिलियंस पर ईयर तो हाइयर अमाउंट है, तो दैट कैन बी डन। यूरो पाउंड्स वगैरह ज्यादा करेंसी स्टेबिलिटी की वजह से होता है, और जो आपके इकोनॉमिक्स में जो चल रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जितने ज्यादा ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट आपका ज्यादा होगा, जितने आप रिसोर्सफुल होंगे, जितनी ज्यादा आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट होगा, उतनी ज्यादा करेंसी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। यूरोपियन कंट्री में अगर करंट की कंडीशन देखेंगे तो हो रही है, अगर आप जाएंगे यूके की कंडीशन इस टाइम पे देखेंगे, द सेम कंडीशन जो हमारे जो यूके की करेंसी है वो नियर अबाउट की 100 रुपी पर यूरो के आसपास आ रहा है। तो इस केस में दे आर, जो अभी वहां पे कंडीशन उनके एक्सपोर्ट फॉल हो गए आफ्टर ब्रेक्जिट के बाद ये ज्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से इफ यू सी उनके एक्सपोर्ट फॉल हुए हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट केसेस इंक्रीज होने लग गए हैं, तो दैट्स डिपेंड। और ये सारा मार्केट ड्रीवन होता है, इट्स नॉट लाइक कि आप खुद से कर सकते हो कि मैं आज $1 को $1 के इक्वल ही रखूंगा। व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, $1 $1 होता था 1947 में, 75 साल कांग्रेस रही तो 75 रुपीज पर डॉलर हो गए, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं आपके ग्रुप्स में। तो ये एक मार्केट ड्रीवन है। 1991 जब हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं हुई थी, उससे पहले आरबीआई यूज्ड टू कंट्रोल इट, क्योंकि हम इंटरनली ट्रेड कर रहे थे, हम वर्ल्ड के साथ इतना लिंक नहीं थे, तो उस केस में वी आर कंट्रोलिंग द वैल्यू ऑफ रुपी एज पर द डॉलर। देयर वाज फिक्स्ड लाइक 26 27 वाज फिक्स्ड, बट आफ्टर व्हेन द इकोनॉमी इज ओपन, तो फर्स्ट कंडीशन व्हेन यू आर ओपन द इकोनॉमी, योर करेंसी शुड बी द मार्केट ड्रिवन। वो मार्केट ड्रिवन करेंसी आपको होना चाहिए, सो यू कैन सस्टेन वेल, तभी आपकी कंट्री में दूसरे कंट्री आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा रीजंस क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि जितने भी सारे स्टोर्स हैं इंडिया में, मोस्टली फॉरेन कंट्री के। अगर वहां पे रिसेशन आता है तो इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इंडिया पे स्टोर बंद होना शुरू होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू होगा, तो रिसेशन का फाइनली इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? तो इससे हमें लगता है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वी विल एक्सपोर्ट मोर थिंग्स, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो एक्सपोर्ट होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे यहाँ पे कम है तो ऑटोमेटिकली द कंट्री विल बाय। चाइना के साथ क्या है, उन्होंने कहा काम किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काम किया, जो चीज हम 10,000 में बनाते हैं वो 1,000 में बनाते हैं। अगर 2014 से पहले आप एलईडी टीवी की बात करें तो 70,000 80,000 रेंज होता था, 2017 ने एमआई ने लॉन्च किया 18,000 15,000 में। तो यू कैन सी द टेक्नोलॉजी एज वेल एज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देयर। तो वही इंपैक्ट करता है इंडिया में, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना डेवलप ही नहीं हुआ है। कुछ भी चीज देखेंगे तो मेड इन चाइना, अगर टॉयज होते हैं वो तो हम बना ही सकते हैं ना, 90% टॉयज आर मेड इन चाइना। तो ऐसा क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर गवर्नमेंट आर नॉट सपोर्टिंग इट, कुछ तो रीजंस है बिहाइंड इट। तो वही एक हमारी इकोनॉमी और डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रीजन यही है, हम सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड हो गए, और वो सर्विस सेक्टर में भी इतने ओरिएंटेड नहीं हुए कि आज तक हमारा सर्च इंजन खुद का नहीं है। वी आर रिलाइंग ऑन द अदर सर्च इंजन, ऑपरेटिंग इंजन लाइक आप विंडोज यूज करते हैं, कहाँ का? यूएस का है। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ का? यूएस का है। सर्च इंजन गूगल कहाँ का? यूएस का है। वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग। हम बोलते हैं वी आर द लीडर इन द आईटी, बट वेयर इज अवर सर्च इंजन, वेयर इज अवर ऑपरेटिंग इंजन? तो ये भी आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाला टाइम आईटी का है, वेब का है, तो अगर हमारे पास हमारे खुद के प्रोडक्ट ही नहीं होंगे तो हाउ वी कैन रिलाई ऑन अदर कंट्री? अगर चाहें तो दे कैन स्टॉप इन 1 मिनट, इंडिया का पूरा सिस्टम क्रिपल हो सकता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्विस बंद कर दे इंडिया में तो क्या चलेगा? बैंकिंग सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक सिस्टम चलेंगे, जो पावर सिस्टम है वो चलेंगे? तो नहीं चलेंगे। तो मीन्स वी आर अ स्लेव इन दिस सेक्टर ऑल्सो, बट वी आर सेइंग वी आर अ लीडर इन द आईटी सेक्टर।
क्योंकि हम लेबर की तरह सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं ना, बस दैट्स द कंडीशन। अगर यूएस इज पेइंग 2 लाख 3 लाख टू द वन इंजीनियर, तो वो लेबर काम करा रहा है, आप कोडिंग करें, कोडिंग करके हमें सर्विस दें। दैट कैन बी डन इन इंडिया एज वेल। अगर उनको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना हेल्प, उतना स्कीम्स प्रोवाइड कराया जाता है, वही लोग हैं, वही जो गूगल के सीईओ बैठे हैं, कहते हैं लेकिन वो पढ़े तो यूएस में ही है, वो बैठे। बाकी सीईओ जो व्हाट्सएप मैसेज आता है कि इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन जो उनका बैकग्राउंड है वो सारा फॉरेन कंट्री में ही, एजुकेशन है, सब कुछ फॉरेन है, लेकिन जो मेन काम करने वाले लोग हैं दैट्स इज फ्रॉम इंडिया ओनली। तो अगर वो लीडरशिप क्वालिटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी प्रोवाइड कराई जाए, तो वी कैन ऑल्सो बिकम लीडर। बट वहां पे कुछ ना कुछ लेक्यूना है कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। जबकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सर्च इंजन इज अ क्रूशियल थिंग इन इंडिया पर्सपेक्टिव। अगर चाइना में देखोगे तो अलाउ ही नहीं है ये चीजें, वहां का वीवो नाम से शायद कुछ है, वो लोग यूज करते हैं। फेसबुक इज नॉट अलाउड देयर, व्हाट्सएप इज नॉट अलाउड देयर, इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप देयर वी चैट। तो वहां उन लोगों ने पहला अपना टेक्नोलॉजी डेवलप किया, उसके बाद ही दे आर मूविंग टुवर्ड द सुपर पावर। अब ये कहने से नहीं होगा भारत सुपर पावर बन रहा है, वी आर नॉट इन द रेस, इवन इन द रेस। इफ वी आर सेइंग वी आर ए फिफ्थ इकोनॉमी, ये हमारी पॉपुलेशन की वजह से है जो 1.4 बिलियन हो चुकी है। तो एक रीजन वो भी है बिहाइंड में कि वी आर बाइंग द थिंग, वी आर हब फॉर द अदर कंट्री। अगर हमारी पॉपुलेशन होती 20 लाख तो कौन इन्वेस्ट करता है यहाँ पे? Why the Walmart buy the Flipkart? Reason is the 1.4 billion population, not the growth of Flipkart. उन्हें पता है कि we will sell more things and we will earn more. तो ये एक रीजन्स होते हैं इनके पीछे इकोनॉमी डिपेंड होती है, तो वो हमारे यहाँ पे अभी बहुत वीक है। ओके